विद्यार्थियों, एक बार फिर से एजुकेशन टर्निंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस क्लास भैया सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग गोधूली भाग 2 के गद्य खंड पाठ नंबर 3 के शीर्षक भारत से हम क्या सीखे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे विद्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए आज के इस क्लास को। सबसे पहला सवाल, भारत से हम क्या सीखे, यह कौन सी विद्या है? तो यह एक भाषण है। यह क्या है? एक भाषण है, जिनके रचनाकार फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी हैं, जो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक, इन्होंने अंग्रेजी में ठीक लिखा था और उसी को हिंदी में अनुवाद करने का काम किए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया है या अनुवाद कौन किया है? तो जवाब क्या होगा? हाँ, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक, उसके बाद में इससे जुड़े हुए और भी सवाल पूछ सकता है, जैसे कि इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है। दे देगा ऑप्शन कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास और उसमें से आप हमेशा याद रखिएगा कौन? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। पूछ देगा ये भी क्वेश्चन कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। चलिए इनसे जुड़ी हुई और जानकारी पूछ सकता है आपसे कि मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के एक डेसाउ नाम का नगर था, उसी नगर में इनका जन्म हुआ था। जन्म के लेने के कुछ महीनों बाद ये समझिए कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। पिताजी इनके चले गए, फिर भी इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई, मन लगाकर पढ़े, जिसका नतीजा हुआ कि आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं। इनके पिताजी थे, उनका नाम था विल्हेल्म मुलर। विल्हेल्म मुलर। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कलम और कॉपी साथ रखें, ताकि जो भी जुड़ी हुई जानकारी है मैं वही जानकारी बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट हो। ठीक, एक बार जब इसको देख लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो इनके पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। बात की जाए शिक्षा की, तो जैसा कि अभी बताया हम कि इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई। ये बहुभाषी थे, मतलब कि एक भाषा नहीं बल्कि 2 से अधिक भाषाओं के ये जानकार थे। बचपन से ही इनको ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा के अलावे संगीत में भी इनको काफी रुचि थी। लेकिन इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। एक जर्मनी के रहने वाला व्यक्ति संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तब जाकर उन्होंने अपनी महान कृतियों से पाठक का दिल जीत लिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, कट का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, केन का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, मेघदूत का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। ठीक, तो ये इनकी महानतम कृतियों में से प्रमुख कृति है। बात की जाए, जब इतने महान काम किए, जो महान काम करता है तो लोग उसको उपाधि प्रदान कर देता है। जैसे इनके प्रभावशाली शैली को देखकर, लेखन शैली को देखकर स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। सवाल पूछ सकता है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। या ऐसा पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो जवाब क्या होगा? मैक्स
मूलर। क्या जवाब होगा? मैक्स मूलर। ठीक, 1868 में, ठीक, इन्होंने वेद के ऊपर अपना लेक्चर दिया। ठीक, उससे प्रभावशाली होकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इनसे खुश होकर इन्हें नाइट की उपाधि दे दी 1868 में। लेकिन इन्हें यह तुच्छ नजर आया, जिसके कारण इस उपाधि को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आइए पहले इससे भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ से जुड़ी हुई जो मूलभूत तथ्य हैं उसको जाना जाए। ठीक, जैसा कि हम जान रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे, इस शीर्षक से हमारे सामने एक भाषण प्रस्तुत है, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया है। इसमें जर्मनी के महान विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बताया है कि भारत ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति एवं प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण देश है। क्योंकि उन्होंने जितने भी देशों का यात्रा किया, भारत की जो सौंदर्य है, भारत की जो दर्शन है, भारत की जो साहित्य है, इस तरह का मतलब कि सौंदर्य उनको नजर नहीं आया। ठीक, इसलिए उन्होंने बताया कि भारत मतलब कि हर एक दृष्टि से, चाहे वो धर्म की बात हो, अध्यात्म की बात हो, विज्ञान की बात हो, कला की बात हो, सबसे क्या है, परिपूर्ण है। एक और चीज इन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से बताने का काम किया कि भारत गांवों का देश है, भारत गांवों का देश है। और सही बात में देखा जाए तो भारत माता गांव में बसती है, क्योंकि गांव में रहने वाले मजदूर अपने खून और पसीने के बदौलत से भारत को सींचने का काम करते हैं। ठीक, और उसी के द्वारा जो सींचा हुआ पेड़ पौधा होता है, जिससे अनाज उत्पन्न होता है, जिससे भारत के लोग फलते हैं, फूलते हैं। ठीक, इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत वैदिक साहित्य से समृद्ध है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग वास करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि भारत के इतने धर्म होने के बावजूद भी सभी लोग सम्मान पूर्वक रहते हैं। ये सभी बात बताना है मैक्स मूलर जी का। तो ये रहा पाठ का मूलभूत तथ्य। अब आइए आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उस पर डिस्कस किया जाए। आपसे पूछ सकता है कि इतने महान फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी हम लोगों से कब विदा लिए, यानी उनका निधन कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को फ्रेडरिक मूलर हम सभी से विदा लिए। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि भारत कहाँ बसता है? जवाब क्या होगा? हाँ, गांव में बसता है। उसके बाद में भारत की पुरातन भाषा कौन है? लेखक के अनुसार, मैक्स मूलर जी के अनुसार भारत की सबसे पुरातन भाषा कौन है? तो वह क्या होगा? संस्कृत। आगे आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट किसने तैयार की? तो जवाब क्या होगा? मैक्स मूलर जी। किसने तैयार की? मैक्स मूलर ने। आपसे पूछ सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स को दारी सिक्के कहाँ मिले थे? दारी सिक्के कहाँ मिले थे? तो इसका जवाब क्या होगा? वाराणसी। या पूछ सकता है कि वाराणसी में दारिस के सिक्के किसे मिले थे? तो उसका जवाब क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स को। यह सवाल ऐसे पूछ सकता है, ठीक, कि वारेन हेस्टिंग्स को कैसे सिक्के मिले थे? तो जवाब क्या होगा? दारिस सिक्के। देखिए, क्वेश्चन इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, जवाब आपको मालूम होना चाहिए। अब कैसे मालूम होगा? इसके लिए आपको पुस्तकों का क्रमबद्ध अध्ययन करना होगा, तब जाकर आपको जानकारी होगी। और मेरे चैनल से जुड़े रहे, आपको एकदम हम हीरो बना देंगे। अब सवाल है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में
भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में? तो वह है नीति कथा। ठीक, भारत की एक महानतम एक साहित्य है यह नीति कथा। उसके अलावा पूछ सकता है आपसे कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो उसका जवाब क्या होगा? जरथुष्ट। ठीक, तो इस तरह से हमने भारत से हम क्या सीखे नामक शीर्षक, जो कि एक भाषण है जिसका हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। इससे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव टाइप के और सब्जेक्टिव टाइप के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उस पर विचार किए। और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और से वीडियो आपके पास पहुंचे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।